अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत पे हाज़िर हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूरी पुल के नीचे और आप मेरे पस मंज़र देख सकते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनकी अवानों तक आवाज़ नहीं पहुँचती, क्योंकि उनके अवानों के जो इस वक्त ताकतवर लोग हैं उनके कान डोरे हो चुके हैं। ये वो अवाम है जो आपको टैक्स देती है और अपना हक मांगने के लिए आज मजबूर हो चुके हैं इस रोड के ऊपर, इस सड़क के ऊपर खड़े होने के लिए, क्योंकि आपकी अयाशियाँ कम नहीं होती है और ना ही वो कभी कम हो सकेंगी। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें मुकम्मल आज़ादी है और दूसरी तरफ हम अपनी आवाज़ भी आप तक आवाज़ भी अपनी नहीं पहुंचा सकते। हर चीज़ को ताकतवर लोगों ने कंट्रोल नाज़रीन किया हुआ है। लेकिन आज इन एहतजाज का क्या मकसद है, इनके क्या मुतालबात हैं, मेरे साथ स्पेशल पर्सन के एक तर्जुमान मौजूद है, एजाज साहब मौजूद है। जानते हैं कि इनकी क्या डिमांड्स हैं हुकूमत पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मजबूरी है कि आज आप इतनी बड़ी तादाद में सूरी पुल के नीचे एहतजाज पे मजबूर हो गए? कह रहे हैं लोगों को काम नहीं मिल रहे हैं, डेफ लोग हैं, ये बहुत मजबूर हैं। ये आए इसलिए कि इनको बिल्कुल ही काम नहीं मिल रहे हैं। पंजाब सिंध वगैरह में डेफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, स्पेशल पर्सन का ख्याल रखा जाता है, पर पेशावर में ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सब मोहब्बत के तलबगार हैं और इनको मोहब्बत ही चाहिए और कुछ नहीं। और कोटा का 4% कहा गया था, उस पर अमल नहीं हुआ है अभी तक। और ये पढ़े लिखे हैं, इनमें बहुत हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर तक पढ़ा है, मास्टर्स किया है, पर बेरोज़गार है। तो अगर आप सीएम से हम मिलने बगैर नहीं जाएंगे। डेफ के हक इनको चाहिए, बस यही हमारे तलबात हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो इनके मुतालबात हैं वो जायज़ मुतालबात हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे और सीएम से मिलने के बगैर नहीं जाएंगे। जो कोटा है इनका वो इन्हें नहीं दिया जाता, क्योंकि ये आप भी बाखूबी तौर पर जानते हैं कोटे वाली सीटें कहाँ पे जाती हैं, किन के पास जाती हैं और कैसे उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह। नाज़रीन, ये इनके मुतालबात हैं जो मेरे पास हैं, हम स्क्रीन पे भी देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाम पर ये जो इनके मुतालबात हैं, हम इस पर एक स्पेशल वीलॉग भी करेंगे जिनके ज़रिए तमाम जो 6 नकायद हैं इनके, ये भी आप तक पहुँचाएंगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो ये स्पेशल पर्सन है ये वही हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा याद दिलवाना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया। इमरान खान साहब, आप तो अंदर जेल में बैठे हैं, लेकिन आपकी कबीना जो याशियाँ कर रही हैं, जो बड़े बड़े वादे करती हैं और जो ये कहती हैं कि हम पर जुल्म किया जा रहा है, क्या आपको ये जुल्म नहीं नज़र आ रहा? इनका हक आपको नज़र नहीं आ रहा? क्या ये पाकिस्तान के हिस्सा नहीं है? क्या इस्लाम के बेटे नहीं हैं ये, ताकि इनका भी हक इन्हें अदा किया जाए? नाज़रीन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मुतालबात तो ये हैं कि बस हम हुकूमत से हमारी ये इल्तिजा है कि बहुत से नाबीना अफराद हैं, घरों में बैठे हैं, एहसास कमतरी के शिकार हो रहे हैं ना, तो उनके लिए माहाना कुछ ना कुछ ये अपने लिए बहुत से लॉस के ऐलान कर रहे हैं। तो नाबीनों के लिए भी, माजूरों के लिए भी कुछ ना कुछ लॉस का, कुछ पाकिस्तान पर माजूरों का हक भी है कि ये इन नाबीनों को दे दे। थोड़ा बहुत हक तो होता है ना नाबीनों का। शुक्रिया। क्यों अभी तक गवर्नमेंट आपको कोई हक दे रही है, कोई ऐसे पैसे दे रही है, इमदाद वगैरह आपके साथ कर रही है? नहीं जी, इस तरह तो कोई नहीं। और मुल्कों में तो बहुत से सुना है, हमसे कमज़ोर मुल्क हैं, अफगानिस्तान वगैरह, नेपाल वगैरह, उसमें नाबीनों के हक दे रहे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें माजूरों को कोई हक नहीं मिल रहा। और अभी तक तो कोई नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो सोशल वर्क वाले टीवी हैं और अपने मदद वाले जो लोग हैं वो माबीनों के साथ कुछ ना कुछ इमदाद कर रहे हैं। हुकूमत से की तरफ से अभी तक कोई रिलीफ माजूरों को नहीं मिला है, नौकरियों में भी नहीं मिला। बहुत अच्छी तालीमें हैं, नाबीना बहुत लायक लोग हैं, बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बहुत अच्छी सोच समझ दी हुई है। तो बहुत हाई तालीमों के साथ इनकी नौकरियां भी नहीं लग रही, जो कि साइटेड लोग जो हैं इससे कमज़ोर लोग हैं, लेकिन उनकी नौकरी हो गई, इनकी नहीं हुई है।
और कोई हुकूमत ने कुछ नहीं दिया है जी अभी ये तक आपके कोई। साथ जो बच्ची मौजूद है ये आपकी क्या है? ये मेरी बेटी है जी, माशाल्लाह पढ़ रही है, ये पढ़ रही है जी अच्छा। 7 क्लास में। 7th क्लास में। जी जी। तो इसकी फीस वगैरह कैसे? इसकी फीस वगैरह कोई बस मैं तो कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ मजदूरी कर लेता हूँ, अतर वगैरह मिसवाक वगैरह बेचते हैं। हम 3 नाबीना भाई हैं, 5 भाई हैं, पांचों में से 3 नाबीना है, सदीक, शबीर और मैं। मेरा नाम मोहम्मद सगीर है। अच्छा, अपना नंबर कोई देना चाहे आपके, कोई आपकी बेटी की फीस के लिए हेल्प करना चाहे? नंबर फीस तो ये सरकारी स्कूल है ना, तो फीस फिर हाँ वगैरह किताबें हैं, स्कूल है, यूनिफॉर्म है, कोई भी मदद करना चाहे तो हम तो जी मैं अपनी कोशिश, हम तो बचपन से कोई अपना नंबर, कोई नंबर अपना रिक्वेस्ट तो इस चीज़ के लिए, मदद के लिए तो इंशाल्लाह हम कभी भी इनसे रिक्वेस्ट नहीं करते, और हम अपनी मजदूरी करते हैं, इनको पढ़ाते हैं अपनी मेहनत से। हाँ अलबत्ता अपने आप से कोई इस तरह करना चाहे तो अपना नंबर बता दीजिए। 0343 90 32 920। थैंक यू। वालेकुम, मेरा नाम राना गुल है और मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ, हम सब आए कि हमें अपना हकूक़ चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें अपना हकूक़ चाहिए, हमें अपना एक ऐसा सेटअप चाहिए कि अगर हम शनाख्त कार्ड बनाते तो हमें सीढ़े पे चलना पड़ता है, सालों लगते हैं, लेकिन शनाख्त कार्ड हमारा नहीं बनता। इसे हमें अपना कारोबार चाहिए। हमें हमारे जो यहाँ पे बड़े लोग आए हुए हैं ना, हमारे जो सदर साहब, हम वो कहते हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाए तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बनेगा, हमारे लिए कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे। हमें खैरात नहीं चाहिए, तो इसलिए हम मजबूर हो के यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और शहबाज शरीफ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उसको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हमारा हुकूक दो, चाहे कुछ भी हो, हम खैरात नहीं मांग रहे। जिस तरह नॉर्मल लोग के होते हैं ना हकूक, उस तरह हमारे भी हो, उससे डबल हमारे चाहिए, क्योंकि हम बहुत कुछ मतलब हमें स्पेशल पर्सन कहा गया है ना, तो हम ख़ास लोग हैं, तो इनको चाहिए कि हमें ख़ास सपोर्ट करें कि हमारे सारे मसले हल हो जाए। ये हमारे सारे मुतालबे हैं ना, हम चाहते हैं ये सारे जो है ना ये मुकम्मल हो जाए, बस हमें और खैरात नहीं चाहिए। वेलकम। हो गया? 1 मिनट बस हो गया। कल तराशे खाने साजी यार मेरे लिए कैसे लाइव करो आजा ना।
Kuşa ekonomi.